हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे जो एलन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक। ठीक है, डेटा से रिलेटेड जो आपका इंटरनेट प्रोवाइड करती है उसके बारे में हम लोग कंफर्म जो है पूरा पूरा जो है डिटेलिंग और जो है हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने देखा भी था, और जब भारत सरकार वहाँ पे यानी भारत के प्रधानमंत्री जब यूएसए में गए हुए थे तो इस पे इसकी बात चल रही थी। और फाइनली जो है इस स्टारलिंक को लाइसेंस मिल चुका है, लाइसेंस दे दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा आज। ठीक ना। अब मैं इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा किया भी था, जैसे एक समय जियो का जो कंडीशन था और आज जियो का जो कंडीशन है ठीक वैसे मोनोपोलीज भी जो है क्रिएट हो गई आने वाले समय में। क्यों? क्योंकि मोनोपोलीज तभी क्रिएट होती है जब बाजार में दो या दो से अधिक कंपनियां उसके प्रतिस्पर्धा में ना हो, तो मोनोपोलीज जो है वो क्रिएट होंगे ही होंगी। तो वैसे स्टारलिंक जो भारत में आया है, भारत की जो कंपनियां जैसे भारत की जितनी भी कंपनी जैसे एयरटेल हो गया या आपका जियो हो गया, ये सभी जो है ये अपना जो है कोई इन्वेस्टमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करके नया कोई इनोवेशन नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हीं के डेटा को उन्हीं के स्पेक्ट्रम को इनको खरीदना है। अब इसमें थोड़ा सा अंतर क्या है, क्यों आखिर इसकी मांग बढ़ेगी, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। तो जो स्टारलिंक है यह मुख्य रूप से सैटेलाइट बेस्ड जो इंटरनेट है वह प्रदान करता है, प्रोवाइड करता है। अब इससे होता क्या है कि दूर दराज जब इलाके जो जिस इलाके में अगर आप हैं तो वहाँ पर भी आपको डेटा इंटरनेट प्रोवाइड कराई जा सकती है। अभी जो जैसे ऐसे भारत में जो चलता है नेटवर्क जो टावर सिस्टम पे चलता है, जब ज़्यादा दूर दराज इलाके जैसे हम लोग पता है जैसे मुख्य रूप से अगर बॉर्डर इलाके में चले जाएं आप, जैसे अभी बॉर्डर मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अभी यूपी बिहार के मैं बॉर्डर की बात कर रहा हूँ। अगर वहाँ पे दूर दराज इलाकों में अगर आप चले जाएं जहाँ पे नदियां हैं, जैसे गंडक नदी वाला क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे इंटरनेट तो इंटरनेट है, ऐसे बात करने के लिए भी जो नेट है उसकी भी प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो ये सारी चीजें जो समस्याएं हैं, इस समस्याओं का तो समाधान तो हो जाएगा, लेकिन बशर्ते आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा यह इफेक्टिव भी पड़ेगा। अब कैसे? तो ऐसे तो इस समय में इसका जो कॉस्ट है वो 500 रुपये में डेटा अनलिमिटेड दे रहा है। ठीक है। अब इससे होगा क्या कि पूरा का पूरा जो डिमांड है या लोगों का जो कंजम्पशन है वो सीधे सीधे जो है कंज्यूम करेंगे सीधे किधर, तो जियो और एयरटेल को छोड़कर सीधे जाएंगे स्टारलिंक की तरफ। अब स्टारलिंक की तरफ जब सभी उपभोक्ता मूव कर जाएंगे, तब वो धीरे धीरे जियो जैसे किया था धीरे धीरे अपने रिचार्ज को बढ़ाना, रिचार्ज के मूल्य जो है प्राइस है उसको बढ़ाना, हाइक करना, सिंपल सी उसके लिए हो जाएगी बात। उसका कारण ये है कि अब या दो कारण, एक तो उसके सभी लोग आदी हो गए रहेंगे। दूसरी चीज जो है वह ये है कि उसके प्रतिस्पर्धा में कोई अन्य जो है नेटवर्क या अन्य कंपनी जो है वह नहीं रह पाएगी या वह नहीं है, तो वहां पे लोगों को ज्यादा सुटेबल लगेगा, तो वहां पे हाइक करेगा। तो साथ साथ और रही बात यहाँ पे सोचने वाली बात ये है, जो भारतीय अभी टेलीकॉम जो कंपनियां हैं वहाँ वो भी उससे जो है शेयर खरीद रही है। सबसे बड़ा थ्रेट तो ये है जो बीएसएनएल है अपना भारत का, उसमें भारत सरकार की तरफ जो पब्लिक या इन्वेस्टमेंट जो किया जा रहा था उसमें आप देखेंगे तो अब जाके वो 5G बनाना, 4G तो उसका खैर आया ही नहीं, तो अब जाके वो 5G जो है बनाना शुरू किया है। तो जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट आप देख रहे हैं, जैसे जो सरकारी इन्वेस्टमेंट है उस वह भी धीरे धीरे कमी, यानी बहुत सारा ऐसी नीतियां भी रही पिछली सरकारों में भी, जिसके कारण जो है एमटीएनएल बीएसएनएल को भी पीछे छोड़ दिया गया है सारी चीजें। अगर उस समय भी उसको हाइक किया गया होता तो साथ साथ अगर वो भी कंपटीशन में रहता तो ये जो जियो का जो इन्वायरमेंट बना हुआ था वह नहीं बन पाता। इवन इसके लिए यहाँ पे एक कानूनन बॉडी भी है, सीसीए आप देख पा रहे होंगे, उसमें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई, ठीक ना। वह काम ही उसका ये है कि बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाकर रखना उसका काम है, बाजार में प्रतिस्पर्धा बना रहे, ऐसा कोई इलीगल रूप से कोई काम ना हो जिसके तहत से बाजार की प्रतिस्पर्धा को समाप्त कर रहा हो या समाप्त हो, ऐसा उसको करने से रोकना उसका काम है सीसीआई का। लेकिन उसके होने के बावजूद भी आपने देखा कि किस तरह से डाइवर्ट हुआ। इवन बहुत ही सारी कंपनियां जो भारत में थी, आपको पता भी था होगा कि टाटा डोकोमो उस समय चलता था, एयरसेल चलता था, आइडियाज था, ये सब मर्ज हो गए, मर्ज होकर ये छोटी छोटी दो तीन जो कंपनियां वहीं बच गई। ठीक है, क्योंकि उस पर प्रतिस्पर्धा कर ही नहीं पाई। ठीक, वो सारी चीजें हैं जिसके कारण ये सारी चीजें हुई, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये है क्या, किसकी कंपनी है, मस्क की, एलन मस्क की। अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पे थोड़ा सा जो है कंसर्न भी चल रहा है यूएसए गवर्नमेंट जो है उसके मुझसे और एलन मस्क से।
अब उससे जो कंसर्न चल रहा है उसमें ये है कि चूंकि एलन मस्क ने ही वहां के जो प्रेसिडेंट है उनको चुनाव जो है विन कराया, जिताया, लेकिन हुआ क्या कि अभी जो उनके अकॉर्डिंग जो चलना चाहिए बिल आना चाहिए वो आया नहीं। तो ये मुख्य प्रॉब्लम वहां पे हो गई। अभी इन्होंने जो एलन मस्क है, इन्होंने मतलब ऐलान किया है जैसे अपने एक्स पे की नई पार्टी बनाया जाए। तो ये सारी चीजें हैं, चलती रहती हैं। तो ये मुख्य पॉइंट था। अब ये स्टारलिंक अगर पूछेगा तो आप याद रखेंगे, है ना। यह किस बेस्ड है, तो सैटेलाइट बेस्ड है, और किसका है, तो आपका एलन मस्क का है। इसका फाल्कन 9 आपको पता ही होगा स्पेस में, ठीक ना। या उसके फाल्कन जो है रॉकेट है, स्पेस एक्स इसका जो है एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी। तो ये सारी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको फाइनली लाइसेंस जो है वो दे दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।